प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भाई बहन, मैं पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही थी नन्ही चिड़िया। तो अब इसमें नन्ही चिड़िया के लास्ट की भाषा की बात बची है और कहानी से आगे इसमें कुछ करने को जो विचार कल्पना के प्रश्न रहते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस चली जाती है। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो इस तरह का स्वाभाविक अनुशासन का रूप हमें विद्यालय में, स्कूलों में मिलता है, जहाँ बच्चे समय से आते हैं और फिर अपने पठन पाठन को करके घर चले जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि इस तरह की अनुशासनबद्धता का रूप हमें विद्यालय और स्कूलों में मिलता है, जहाँ बच्चे समय से आते हैं और अपने पठन पाठन को करके उन्हें अपने घर को चले जाते हैं। फिर अगले दिन वही उनकी नित्य की क्रिया रहती है। सोच कर लिखिए कि यदि हमारी सुविधाएं दे करके, कि कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संपूर्ण सुविधा देकर लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या वह व्यक्ति खुश रहेगा? नहीं बच्चों, कभी खुश नहीं रह सकता। पराधीन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो इसका अर्थ इसमें है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख सपने में भी देखने का अवसर नहीं मिलता है, तो इसलिए पराधीनता को कोई स्वीकार नहीं करता है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 150 वर्षों तक हड़प नीति के द्वारा शासन करने का प्रयास किया। शासन तो कर रहे थे लेकिन विफल हो जा रहे थे। तो उस समय हमारे देश के बहुत से भारत माँ के सपूतों ने और वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने देश को स्वतंत्र कराया। तो सोचिए, पराधीनता जो होती है वह अच्छी नहीं होती है। स्वाधीनता, हमें कम खाने पहनने को मिले लेकिन हम अपने विचार को प्रकट करने के, अपने घूमने फिरने हर की स्वतंत्रता हो, लेकिन वह स्वतंत्रता हमारे चरित्र निर्माण में, हमारे जीवन में बाधक न हो। बस। फिर है, आप गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब में अपने बच्चों के शैशवावस्था में सबसे अधिक सेवा का काम कौन करता है? माँ करती है। तो माँ के इस कर्तव्य निष्ठा और त्याग पर आप एक लेख लिखिए। यही पहले भी बताई थी और इस बार भी माँ के ऊपर एक निबंध या लेख लिख डालिए। तो इसमें भाषा की बात में पर शब्द का प्रयोग 3 तरह से किया गया है। यहाँ मैं वाक्य को बदल के लिखना था, इसलिए मैं बदले हुए वाक्य को लिख दी हूँ। पेड़ की डाली पर एक कबूतर। पेड़ की डाली, अब यहाँ पर हो गया ना, ये उद्देश्यवाचक, अर्थात कहा जा रहा है कि पेड़ की डाली पर, में पर अधिकरण में पर होता है। कारक में अधिकरण चिन्ह जो है 7वां होता है। तो यह अधिकरण में पर में क्या कर रहे हैं कि में पर का डाली की, पेड़ की डाली पर एक कबूतर आ बैठा। वाक्य को मैं बदल के लिखी हूँ, यही आप भी कापी में लिखेंगे। दूसरा है, कभी पर हिलाता था। तो यहाँ पर का अर्थ क्या हो गया? कबूतर के पंख से। पर का अर्थ यहाँ हो गया कबूतर के पंख से। फिर तीसरे में भी उद्देश्यवाचक है, पर कबूतर कांप कांप कर घोंसले में जा बैठा, अर्थात ठंड लग रही थी। कबूतर पर कबूतर, अब यहाँ भी उद्देश्य दिखा रहा है कि कबूतर जो है हवा से दुखी था या बीमार था, इसलिए वह कांप कांप करके जाके अपने घोंसले में बैठ गया। तो 2 वाक्य क्या हो गए? 2 जगह पर जो है यह उद्देश्यवाचक है और एक जगह पर का अर्थ है पक्षी के पंख, दैने भी उसको कहते हैं। फिर है ब्रज भाषा, कुछ ऐसे शब्दों को, जैसे इसमें शब्द है कि तैने क्षण भर खुश करियो। इसको माधव दास जी चिड़ियों से कह रहे हैं कि तने क्षण भर, तने मतलब तूने मुझे क्षण भर के लिए खुश कर दो। खुश करना है, इसे करियो करना है। तो यहाँ खड़ी बोली में इसका यह प्रयोग होगा। और मैं कुछ ब्रज भाषा के 2-3 शब्द बता रही, जैसे तासो, तुमसे, मोसो, मुझसे,
अन्य भाषाओं के शब्द भी खड़ी बोली में उसके दूसरे अर्थ होते हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण पाठ आपका पूर्ण हो गया इस वीडियो को देख करके, और प्रश्नोत्तर भी लिखे ही हैं पहले से। अभी जो मैं बताई हूँ कि अनुशासनबद्धता आपको स्कूल और विद्यालय में मिलती है, इस तरह से माँ के ऊपर एक लेख लिखना है। बाकी सब जो भाषा की बात कराई है इसे कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो